स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा सेकंड फिजिक्स में प्रकाश की चल रहा था और उसमें हमने पिछले सेशन में सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो आपको बता दें कि दो लेंसों के संयोग से बने यंत्र को जिसके द्वारा हम किसी भी सूक्ष्म कण का बड़ा आवर्धन देख सकते हैं उसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखने के लिए हम दो लेंसों से बने जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त शब्द से ही अर्थ पता चल गया होगा कि इसमें दो लेंसों का जोड़ा होगा, दो लेंस संयुक्त रूप से प्रयोग किए गए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक इसमें छोटा लेंस होता है जो इसका द्वारक छोटा होता है और कम फोकस दूरी का। मतलब इसमें दो लेंसों का उपयोग होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। आपको याद रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों का उपयोग होता है। एक होता है छोटा लेंस और एक होता है बड़ा लेंस। मतलब एक ऐसा लेंस जिसका द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी भी कम होती है, और एक लेंस ऐसा होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी भी अधिक होती है। मतलब एक लेंस जिसका द्वारक कम होता है और फोकस दूरी भी कम होती है, और एक दूसरा लेंस होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी भी बड़ी होती है। तो जिसका द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी बड़ी होती है उसको नेत्र का लेंस कहते हैं, और जिसका द्वारक छोटा होता है, फोकस दूरी कम होती है, उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस हमेशा वस्तु की ओर होता है और नेत्र का लेंस हमेशा आंख की ओर होता है। तो अब जैसे कि हम यहां पर आपको बता दें कि अभिदृश्यक लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है और नेत्र का लेंस का प्रकाशिक केंद्र E है। अब अभिदृश्यक मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, तो आपको पता है कि लेंस में दो फोकस होते हैं, तो अभिदृश्यक लेंस में भी दो फोकस होंगे। एक आपका प्रथम फोकस इसका FO, इधर भी FO होगा, मतलब दो आपके फोकस हो गए। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? FO FO, ठीक है। और इसकी नेत्र का लेंस की फोकस कितनी होगी? FE और FE। इसके बाद आपको हम बता दें कि मान लेते हैं कि इस अभिदृश्यक लेंस से आगे ये भी एक वस्तु रखी हुई है, मतलब फोकस से भी आगे। तो जो वस्तु की दूरी होगी लेंस से वो होगी UO। कितनी होगी? UO। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो क्या करेंगे, ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी यहां पर, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो यहां पर A' बिंदु पर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और इसको मुख्य अक्ष से मिला देंगे, तो ये आपका V', मतलब दोनों किरणें आपकी आ रही हैं यहां पर, तो दोनों किरणें एक दूसरे को A बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये मुख्य अक्ष पर मिलाने पर A' B' आपका प्रतिबिंब बनेगा। और ये बना प्रतिबिंब किसके द्वारा है? वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब है। इसके बाद यही प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यही प्रतिबिंब A' B' वस्तु का कार्य किसके लिए करेगा? नेत्र का लेंस के लिए। तो अब ये वस्तु का कार्य कर रहा है, तो A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे तो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणों को हम जब पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो यहाँ पर A' पर दोनों किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसको मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो A' और B' ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन जाता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है और आभासी होता है और उल्टा होता है। और ये प्रतिबिंब हमें यहां से आंखों से देखने पर स्पष्ट रूप से बड़ा प्रतिबिंब, छोटी सी सूक्ष्म वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और आपको बता दें कि ये यहां से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है D दूरी पर नेत्र का लेंस से, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हमको दिखाई देगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का ही अनुपात होता है आवर्धन की, कितनी बड़ी वस्तु है और कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका रेशियो निकालना। तो आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर, आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटे वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया। तो m बराबर अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि m बराबर अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, a डबल डैश और b डबल डैश, a डबल डैश और b डबल डैश बटे वस्तु कितनी है, ab। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है a डैश b डैश का, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब अगर हम इसको साथ में इसको मतलब इसके साथ में इसको ले लेंगे और इसके साथ में इसको ले लेंगे, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश b डैश और गुणे a डैश b डैश बटे a b। तो ये समरूपता की प्रमेय के अनुसार हमारे दोनों रेशियो निकल आए, मतलब दो सूत्र हमारे बन गए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई। मतलब a डबल डैश b डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई ये, तो ये किससे बना है, इसके लिए वस्तु का कार्य किसने किया था, a डैश b डैश ने, तो इसके नीचे j आ गया। इसके बाद a डैश b डैश क्या है, प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु का कार्य किसने किया था, ab ने। तो इस तरीके से हमारा यही फॉर्मूला दोनों में फिट हो गया। अब चूंकि आपको बता दें कि ये वाला प्रतिबिंब a डबल डैश b डैश बटे a डैश b डैश, मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब है जी किसके द्वारा बन रहा है, नेत्र का लेंस के द्वारा, और नेत्र का लेंस की आवर्धन होगी, मतलब इसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल M से, और जो नेत्र का लेंस से आवर्धन बन रहा है उसको हम ME से प्रदर्शित करेंगे और गुणे, और ये वाला हमारा अविदृश्यिक लेंस से प्रदर्शित हो रहा है, बन रहा है a डैश b डैश, तो इसको हम MO से प्रदर्शित करेंगे। तो एक तो फॉर्मूला ये हमारा बन गया m बराबर ME गुणे MO। तो इस तरीके से अगर आपको आवर्धन का सूत्र निकालना है तो एक तो ये निकल आया। अब चूंकि पिछले सेशन में जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी केवल एक उत्तल लेंस के द्वारा हमने निकाला था आवर्धन का सूत्र स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो पहली कंडीशन है यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निकालना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या होगा, d दूरी पर बने तो क्या होगा, तो आपको बता दें कि उसके लिए एक हमने ME बराबर जो हमने सूत्र निकाला था, ME बराबर मतलब इस लेंस के द्वारा जो आवर्धन प्राप्त हुआ है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो इसमें m बराबर हमने सूत्र क्या निकाला था पिछले सेशन में, 1 प्लस d बटे f। अब लेकिन इसमें नेत्र का लेंस है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ME बराबर 1 प्लस d बटे f, ये हो जाएगा। इसी तरीके से MO बराबर, MO की बात कर लेते हैं, तो MO बराबर क्या हो जाएगा, मतलब अभिदृश्यिक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कितना बन रहा है, तो आपको बता दें कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ये बन रहा है अभिदृश्यिक लेंस से, प्रतिबिंब की दूरी VO है और वस्तु की दूरी UO। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी मतलब VO बटे UO। तो इस तरीके से हमारे ME का मान पता चल गया। ME बराबर कितना आ गया हमारा, 1 प्लस d बटे FE जो पिछले सेशन में निकाला था, और MO बराबर हमारा पता चल गया है कि VO बटे UO। तो अब हमको M बराबर सूत्र निकल आएगा ME का और MO का मान रख देंगे। ME का मान कितना रखना है हमें, 1 प्लस d बटे FE और गुणे VO बटे UO, MO का मान रख दिया। तो इस तरीके से हम इसको सही क्रम से लिखना चाहें तो M बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं VO बटे UO और कोष्टक में 1 प्लस d बटे FE। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कितना सिंपल तरीका है, इस तरीके से हम आवर्धन का सूत्र निकाल सकते हैं स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं अनंत दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनता है, तो अगर अनंत दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट है अनंत पर प्रतिबिंब बने, अनंत पर प्रतिबिंब बने
अगर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है? अब आपको पता है कि me बराबर उसमें क्या कर लिया था हमने, d/f, अनंत के लिए यही निकला था, मतलब me बराबर d/f निकला था, तो d/f ही हो जाएगा इसमें। तो अब यही फॉर्मूला है m बराबर me गुणे mo, तो m बराबर me का मान तो यही रहेगा VO/UO और गुणे, और इसका मान me की जगह पे 1 + d/f ही है, जो वो क्या हो जाएगा d/केवल f ही। तो इस तरीके से हमारा अनंत के लिए ये वाला फॉर्मूला निकल आया। अब अगर आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालनी है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ये भी तीसरा पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताइए। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कैसे निकालेंगे? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर, तो अब आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का लेंस लगा रहता है, दूसरी तरफ बड़ी फोकस दूरी का बड़ा द्वारक का लेंस लगा रहता है। मतलब एक साइड नेत्र का लेंस जो आपकी तरफ होता है, दूसरा वस्तु की तरफ होता है जो आपका अभिदृश्यक लेंस होता है। तो इस तरीके से दोनों लेंसों के बीच की, मतलब यहां से यहां तक ही लंबाई होगी, और यहां तक की लंबाई L बराबर कितनी होगी? तो इस लेंस से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है? VO प्लस, और इस यहां से यहां तक की वस्तु की दूरी कितनी है? UE। तो इस तरीके से VO प्लस UE L बराबर हमारी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में है, इससे सरल भाषा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग ध्यान से अगर समझते हैं तो आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंटरमीडिएट की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।